चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने 20 प्रॉब्लम्स लिए, बस सिर्फ 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी से। सब एकदम अच्छे क्वेश्चंस, बड़ी मेहनत से उसको सिलेक्ट कर करके लाए गए हैं, ठीक, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लगभग लगभग पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए, एक एक चीज। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, शुरू किया जाए। हम्म शुरू करें। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये, बताओ, पढ़ो इसको और सॉल्व करो, फिर मैच करो आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्क्वायर शेप्ड वायर है। क्या कह रहा है वो, एक स्क्वायर शेप का वायर, इसको क्या किया गया, इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एक सर्कल में। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया इसको, इससे एक सर्कल बना दिया गया। ये क्वेश्चन यही कह रहे हैं ना, देखो क्या कह रहा है कि स्क्वायर शेप्ड वायर है जिसका रेजिस्टेंस ईच साइड का, सारी सबका रेजिस्टेंस 3 ओम। मतलब अगर ये स्क्वायर है तो आपको पता है सारी साइड क्या होंगी, सब एल एल होंगी, ये भी एल होगी, ए बी एल, ए बी एल, ये भी है। आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। मतलब अगर सब 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, सबका 3 ओम रेजिस्टेंस भी लिखा नहीं, हमें 3 ओम इज बेंड टू फॉर्म। अब इसी को बेंड करके एक सर्कल बना दिया गया। क्या किया गया, इसको बेंड करके एक सर्कल फॉर्म कर दी है। कह रहा है रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। मान लो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है इसके, ये एक है मान लो ए और दूसरा मान लो है बी। ये डायमीटर है इसका, इसके अपोजिट दो पॉइंट्स हैं ये। और हमें क्या चाहिए इसका, हमें इसका चाहिए रेजिस्टेंस चाहिए। आपको पता है ये पूरी लेंथ कितनी, पूरी लेंथ 4L, पूरी लेंथ इसकी कितनी होगी, आपको पता है पूरी लेंथ 4L है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, पता है ना, 2 पाई आर। और ये दोनों आपस में बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि जो पेरीमीटर है वो दोनों का तो बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये 4L 2 पाई आर में कन्वर्ट हुआ है। मतलब ये 4L 2 पाई आर, आपको पता है ये डायमीटर है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाली लेंथ होगी वो भी पाई आर होगी, सरकमफेरेंस हाफ, तो ये भी पाई आर होगी। इसका मतलब 2 पाई आर 4L के बराबर है, तो इसका मतलब पाई आर किसके बराबर होगा, 2L के। और लेंथ रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। एल 3 ओम के बराबर है तो 2L होगा 6 ओम के बराबर। तो ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस होगा ये भी 6 ओम हो जाएगा। और जो बॉटम वाला रेजिस्टेंस आएगा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 6 ओम आ जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे फिर, पैरेलल, क्योंकि ये 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, टोटल 12 ओम। और इसको बना दिया गया सर्कल, और डायमीटर अपोजिट, तो ये लेंथ जस्ट बराबर होगी। तो इसीलिए हमें क्या मिला फिर, दो पैरेलल में है, कितने रेजिस्टेंस, 6 और 6 के। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 6 36 अपॉन 12, 36 अपॉन 12 मतलब 12 3 36, 3 ओम मिला। क्या मिला, तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन, क्योंकि हमें पता है कि जो लेंथ होती है वो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के पैरेलल होता है। समझ गए, देख लो, आगे बढ़ा जाए, देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म हीटिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट। ठीक है, द वायर इज देन कट इनटू टू हाफ। ठीक है, कह रहा था एक वायर था, मान लो ये वायर, इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लो कुछ लेंथ तो रही होगी एल। तो इसको क्या किया गया, बीच से इसको कट कर दिया, और इसको दो अलग अलग वायर में कन्वर्ट कर दिया उसने, दोनों L/2 के। दोनों किसके हो गए भाई, दोनों हो गए L/2 के, करेक्ट, यही कह रहा है वो।
कट इनटू हाफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, मतलब पोटेंशियल सेम रखा गया है। द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन इन फर्स्ट केस, पहला केस ये, द टोटल पावर डिसिपेशन इन द सेकेंड केस, दूसरा केस ये। बताओ टोटल पावर डिसिपेशन कैसे निकालोगे, बताओ इसका पावर क्या होगा, बताओ पावर का फॉर्मूला बताओ। वोल्टेज दिया है, क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई आर। वोल्टेज सेम है पहले भी बाद में, तो चाहे वोल्टेज वी ही मान के चलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 240 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस पहले कितना था देखो वहां पे, ये इनिशियल पावर, ठीक। जब तुम इसकी लेंथ आधी करोगे, तुम्हें पता है रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ आधी होगी तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा बस। तो जो फाइनल पावर आई हमारी P2, ये P1 थी। दो अलग अलग है, दोनों का सम चाहिए, वोल्टेज उतना ही अप्लाई किया गया, क्वेश्चन में लिखा है 240 का स्क्वायर और लेंथ आधी आधी दी गई, तो जितनी लेंथ होगी उसी के प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस आएगा। पहले कितना था, एल का 36 ओम था, तो एल बाई टू का कितना होगा, जस्ट हाफ हाफ, कितना होगा 18। अब कोई जरूरी नहीं है कि हाफ हाफ ही डिवाइड करे, वो ऐसा भी कह सकता है 1:3 के रेशियो में डिवाइड किए, तो रेजिस्टेंस भी 1:3 के रेशियो में डिवाइड होता, तब एक का 9 होता और एक का, मतलब 1:3 का मतलब अगर एक का रेजिस्टेंस आर है तो दूसरे का 3R होगा, समझ गए। तो ये सॉल्व करो, कितना आएगा ये, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स कर लो, दोनों क्या है सेम है तो 2 टाइम्स कर लो इंटू 2, बस अब दोनों का रेशियो चाहिए। कह रहा पावर डिसिपेशन फर्स्ट और सेकेंड केस का बताओ क्या आएगा भाई, P1/P2 क्या आएगा बताओ। P1 कितना है, 240 का स्क्वायर अपॉन 36, तो 36 नीचे आ गया, ठीक। जब उसको मैं लिखूंगा वहां क्या है, वहां है 2 इंटू 240 का स्क्वायर अपॉन 18, 18 कहाँ चला गया ऊपर, ये 240 गया, 18 टू ज़ा 36 आया 1/4। अब देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, 1:x, क्या लिखा है 1:x, और वही x पूछा है तो 1:4 आया, तो हमारा आंसर क्या आया, पहला 4। ये फार्मूले बेस्ड था। अब वो क्या कर सकता है कि बस कुछ नहीं करेगा, लेंथ को बोलेगा कि 1:2 के रेशियो, तो 1:2 का मतलब ये r, तो ये 2R, मतलब उस पूरे को, हाँ तो थी वो 3R की वैल्यू हो जाएगी, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इसको भी पढ़ो। क्या कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज बोथ ऑफ द सेम ईएमएफ बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, कह रहा दोनों का ईएमएफ सेम है, इज कनेक्टेड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस, मतलब हम उसको पहले बना ले, कह रहा दो बैटरी हैं उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक। दोनों का वोल्टेज 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, इज कनेक्टेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसके, दो रेजिस्टर, कौन से कौन, 30 ओम एंड आर, कह रहा है ये दो रेजिस्टेंस से पैरेलली कनेक्ट है, एक 30 का है और एक दूसरा आर है, ये पूरी सर्किट। कह रहा वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम, कह रहा जो 20 ओम की बैटरी है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो जीरो, मतलब उसका टर्मिनल वोल्टेज वो क्या है, वो जीरो है, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, ये 10 वोल्ट वाले, जो 20 ओम वाला है, 20 ओम वाला ये, हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है भाई, E-IR, और ये भी कह रहा है जीरो है, वोल्टेज कितना है 10 माइनस आई, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 20, ये क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे देखो, लिखा है ना इंटरनल, लिखा है ना बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम इज जीरो, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या लिया जाएगा, जीरो। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 10 इधर आएगा, 10/20 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/20 कितना होता है, हाफ, तो पता चल गया कि जो करंट है वो हाफ फ्लो, हाफ एम्पियर चल रही है। अब हमें करंट पता चल, क्या पता चल गई, करंट।
बस अब करंट का फार्मूला लगाना, आई स्क्वायर टू ई नेट बाई आर नेट। ई नेट कितना होगा, ई नेट दोनों सीरीज में है, तो 10 + 10 कितना होगा 20। अब आते हैं आर नेट पे, ये दोनों तो सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि सेल है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सम, और ये दो एक्सटर्नल है, सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ये जो एक्सटर्नल है ये दो अलग अलग और ये आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल में है फिर इसके साथ आपस में सीरीज में थे, तो ये 20 + 5 और प्लस इसका पैरेलल। इसके दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होंगे तो क्या होगा भाई, 30 × R, R1 × R2 अपॉन R1 + R। इसी को आप सॉल्व करेंगे और आई की वैल्यू ये रखो, आई की जगह क्या रखो, हाफ। फिर आप इसको सॉल्व करें। चलो भाई सॉल्व कर दो फट से, ये आया हाफ। चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, रुको। ये गया 2 से 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर ये बचा 25 प्लस क्या बचा इधर 30 × R। इधर क्या आएगा भाई 30 + R, देख लो 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 15। इधर क्या बचा 30R अपॉन 30 + R, 15 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 2R। तो यहाँ सॉल्व कर लो, 30 + R इक्वल टू 2R। आर जाके उधर माइनस हो जाएगा तो आर की वैल्यू आ गई कितनी 30 ओम। आर देख लो कितना आया, आर आया 30। 5, 10, 20 नन ऑफ दिस। जो दिया था वो करते जाओ, आंसर आएगा, ठीक है। जैसा जैसा वो कह रहा है आप वैसा फॉर्म करो और सॉल्व करते जाओ, फटाक से आंसर आ जाएगा। चलो इसका बताओ फट से, तो क्या कह रहा है कि टू वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम मास, ठीक है। वायर ए हैज रेडियस इतना mm एंड वायर बी हैज रेडियस, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज 2 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। हमें रेडियस दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहा है कि उनका मास सेम है, इसका मतलब सेम मटेरियल के बारे में, इनका मतलब वॉल्यूम भी सेम होगा, का वॉल्यूम भी सेम है, लिखा है ना यहाँ पे कि मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब सेम मास, इसका मतलब सेम मटेरियल भी सेम, मतलब डेंसिटी भी सेम है और मास भी सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम भी सेम ही होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम सेम करना है बस। रेजिस्टेंस का फार्मूला बताओ, मतलब फार्मूले में वॉल्यूम आना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे आया, क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ दी है कि एरिया दिया है, क्योंकि रेडियस दिया हो मतलब एरिया है, तो एरिया को नहीं हटाना है, लेंथ को हटाना है, तो लेंथ को हटाने के लिए उसको वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो L × A बन जाएगा एरिया। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आएगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ये हमें पता है, ये भी क्या है कांस्टेंट है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आ गया क्या आया, नीचे क्या बचा A², बस सॉल्व कर लो अब। A² और एरिया क्या होता है πr² की पावर 2। पाई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल R की पावर 4। ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में भी। तो रेजिस्टेंस आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4, तो R1/R2 जो होगा इनवर्स है, इनवर्स, तो इनवर्स है तो R2 ऊपर हो जाएगा और R2 नीचे है। क्वेश्चन पे आते हैं। एक का रेडियस 2 है और एक का रेडियस 4, तो जो R2 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और जो R1 दिया है वो 2 दिया हुआ है, पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 आया ये। अब हमसे पूछा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, दूसरे का दिया है, R2 का दिया है 2, बी का मतलब R2, ठीक है। ये दिया है 2, तो 16 2 ज़ा 32, कौन सा ऑप्शन है, पहला। समझ गए, आगे बढ़ा जाए, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कीना मीटर ब्रिज क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट एस इज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, आर इज अ रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। इट इज फाउंड एट द बैलेंसिंग लेंथ, ये जब जिस फॉर्मेट में दिया है इसकी बैलेंसिंग लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ आर इज रिप्लेस बाय, अच्छा पहले उस कंडीशन को लिख लो, ये एल होता है तो ये कितना होता है
अगर ये एल है तो पता नहीं 100 - एल होता है। चलो लिखो। पहली कंडीशन क्या हो? पहली कंडीशन होगी R/S। कितना है ये? एल क्वेश्चन में दिया हुआ है 25। अगर वो 25 है तो 100 - 25 कितना होगा भाई? 75। और ये डिवाइड करोगे तो आएगा 1/3। ये इक्वेशन 1। अब आते हैं अगले। इफ कह रहा आर इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर ऑफ हाफ लेंथ एंड हाफ डायामीटर। कह रहा है जो आर है उसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे? तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक। अगर लेंथ को आधी करोगे और डायमीटर को हाफ करोगे, चलो मतलब हमारा जो लेंथ है वो कितनी हो गई? L/2। और एरिया क्या होता है? πd²/4। तो मतलब डी डायमीटर को भी आधा करना है। और साथ में π/4 होता भी है डायमीटर के फॉर्म में। तो अब देखो एक्स्ट्रा क्या आया? ये 2 और नीचे से 4 तो आएगा रो एल अपॉन π/4 d²। ये 2 नीचे आएगा, ये 4 ऊपर जाएगा। तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो टर्म आया वो ये आया 2। मतलब हमें समझ में आया कि अगर हम लेंथ को आधी करेंगे और रेडियस को डबल करेंगे या डायमीटर को डबल करेंगे, नहीं आधा किए ना, हाफ करेंगे, तो रेजिस्टेंस डबल आ गया। देखो 2 एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब ये जो आर था वो आर नहीं रहा, कितना हो गया? 2R हो गया अपॉन एस। कह रहा अब बैलेंसिंग लेंथ ये पहले एल थी तो अब क्या होगी? तो मैं उसको मान लेता हूँ एल डैश हो गई। मुझे नहीं पता कितनी, और नीचे 100 - L डैश। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी सेकेंड कंडीशन। क्योंकि ये रेजिस्टेंस डबल हो गया बस। यहाँ से R/S की वैल्यू यहाँ ला के रख दो। कितनी है इसको? R/S 2 टाइम्स है 1/3। इधर आएगा एल डैश अपॉन 100 - L। 2/3 आया। 2/3 कब आएगा? एल डैश क्या रखा जाए बताओ? या क्रॉस क्रॉस करके सॉल्व कर लो। 200 -2 L डैश इज इक्वल टू 3 L डैश। इधर आएगा 5 L डैश। तो 200/5 इज इक्वल टू एल डैश। कितना है? 5×4 = 20। 40 आ रहा है। क्या आ रहा है? 40। देख लो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 40। देख लें आप एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते। चलो एक क्वेश्चन ये है। कह रहे एक तरफ से करंट आई और दो पार्ट में डिवाइड। तो बताए जंक्शन, ये आई यहाँ से 6 एम्पियर करंट और यहाँ आके दो पार्ट में डिवाइड। अब क्या होगा? तो जो करंट ये I1 इधर से जा रही, वही करंट ये इधर भी जा रही, सही। जो करंट तुम्हें दिख रही है इधर जाती हुई, वही करंट तो इधर भी जाएगी, I1 ही। इसका मतलब है कि ये I1 और ये I2। करेक्ट। ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो मैं ऐसा मान लो कि जब ये दोनों सीरीज में होंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मैं एक और सर्किट बना देता हूँ। करेक्ट। और वो पैरेलल है किसके? इसके तो पैरेलल होगी। कितने कितने? 2। और इधर से एक और रेजिस्टेंस लगा था, कितने का? इधर से जो आ रही थी 2 का। इसको मैंने ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से करंट आई कितने एम्पियर की? 6 एम्पियर की। चलो अब सॉल्व करो। कितना आसान हो गया देखो। करंट डिवाइडर रूल से लगा। हमको पता है पैरेलल में होंगे तो वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज जब V इज इक्वल टू आई आ रहा है ना, पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होता है? सेम। जो करंट होती है वो इनवर्स होती है किसके? आर के। आर के। तो हमें एक्चुअल में इस वाले में पूछा, इस वाले इसी में I1 जा रही है और इसमें I2 जा रही है। तो बताओ I1 क्या होगा? जब I1 निकालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस टॉप पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनवर्स है। जिसमें निकालना है उसका रेजिस्टेंस नहीं ऊपर होगा, उसका रेजिस्टेंस नीचे सम के फॉर्म और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस ऊपर होगा। ऐसे यही से ही पढ़ते हो। और टोटल करंट कितनी आई है? 6 एम्पियर। सॉल्व कर लो। कितनी आ रही है? 12/6। 6 × 2 = 2। कितनी एम्पियर? 2 है।
कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी। देखो ये 4 है, ये 2 है, दोनों पैरेलल में, वोल्टेज बराबर हो। ये 6 आई है, इसका रेजिस्टेंस जस्ट डबल है इसके, जिसका मतलब करंट इसकी जस्ट आधी होगी, तो इसमें 2 जाएगी, इसमें 4 जाएगी, तभी ना 4 2 8, और ये 4 है। अरे इसमें 2 जाएगी, 4 2 8, इसमें 4 जाएगी, तभी ना 4 2 8, वोल्टेज बराबर आएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना ऐसे बनाए बनाए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसका बताओ, इसको पढ़ो अच्छे से, क्या कह रहा है। A cylindrical wire of radius इतना mm and conductivity subjected to an electric field, expected value of current। बताओ ये एक्सपेक्टेड भी है, यहाँ लिखा है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अभी रीनीट होने वाला है ना, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन है, समझ जाओ। ये अच्छा क्वेश्चन इस पे नहीं है, जो फार्मूला आने वाला है उस पे कुछ ना कुछ पूछ लेगा। तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आई इज इक्वल NEAVD, पढ़े हो? पढ़े हो? और एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा आयोनिक मोबिलिटी का, म्यू क्या होता है, आयोनिक मोबिलिटी। पता है 2024 में सिर्फ इस फार्मूले पे क्वेश्चन आया था, ये जो मैं फार्मूला लिखा, इसी पे बस, इसको डिवाइड करना, मोबिलिटी शायद पूछा है। अब मुझे देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, और क्या दिया? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है। अच्छा, ये वाला लगाओ। कंडक्टिविटी दिया तो जे बराबर पड़े हो सिग्मा इंटू ई, ये भी पड़े होगे। वो भी एक फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे कोई क्वेश्चन है इस पे। और जे बराबर क्या पढ़े हो तुमने, करंट डेंसिटी होता है। करंट डेंसिटी ये होता है, देखो आई बाई ए को ही हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। इस फार्मूले से 2 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना। आई बाई ए, तो करंट डेंसिटी ही होता है आई बाई ए, और यहाँ से क्या है तुम्हारा सिग्मा इंटू ई। तो मुझसे इस फार्मूले का यूज करना है। तो मुझे क्योंकि करंट पूछा हुआ है, करंट क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू ई इंटू ए, क्योंकि यही 3 चीजें वहां दी हुई है, देखो। चलो सिग्मा दिया है, कंडक्टिविटी कितनी है, ये यूनिट देख लेना। यूनिट कितनी है, 5 × 10⁻⁷। ठीक। चलो, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये मिली लगा, याद है, ये मिली लगा हुआ है, मिली, मिली का मतलब 10 × 10⁻⁻3, ध्यान दे, ये मिली लगा, इसको मीटर बना। और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यार कितना है वहां देखो, 0.5 mm है, mm। तो mm को मीटर बनाओगे तो 10⁻⁻³ आएगा, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। चलो अब बताओ क्या है, ये आएगा -6। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25। 0.25 इंटू 5 कितना होता है, 1.25। और अब पावर को एडजस्ट कर लेते हैं, देखो यहाँ से 10⁻8 हो गया, साथ में पाई भी है, पाई लगा है, और -3, और -3 का स्क्वायर -6, -3 -9, और 8 निकल गया, तो 10⁻−1। अब आते हैं ऑप्शन, करंट किस फॉर्मेट में दी है, इस फॉर्मेट में कह रही है, एक्स क्यूब है साथ में, और साथ में पाई, और वो मिली एम्पियर है, ये हमारा एम्पियर है। अगर मैं इसको मिली एम्पियर बनाऊंगा तो मैं इसको क्या लिख दूं, इसको 100 से, या ऐसे लिख सकता हूँ, इसको -3 कर दूं, और इधर 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये पूरा यही तो है तुम्हारा, ये तुम्हारा साथ में दिख रहा है यहाँ पे, पाई मिली एम्पियर, मिली ये है, मतलब पाई मिली एम्पियर का मतलब ये हुआ। ठीक है, कितना आएगा ये बताओ, ये आ गया 125 पाई, और ये 10⁻−3, ये एम्पियर है, मिली नहीं हुआ अभी, अभी एम्पियर। तो देख लो आंसर आ चुका है, 5 आ गया आंसर। इसको मिली एम्पियर लिख लो, एग्जाम में आ चुका, यही तो है 5 का क्यूब। एक्स का क्यूब का मतलब ये 5 का क्यूब है, तो आंसर हमारा आ गया कितना, 5। करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो।
एक मिनट आपको देता हूँ उसको सॉल्व करेगा। आया किसी का? कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, बैटरी है, कनेक्टेड टू पास। ये तो आसान सा क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ था ही नहीं। 20 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू सर्टेन टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू द मेंटेन वर्क डन बताओ। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बताइए। वर्क डन बाई द बैटरी, क्या पढ़े हो बताइए। वर्क डन बाई द बैटरी कितना होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्यू इंटू, ये तो आसान सा था। चार्ज कितना है? 20, और पोटेंशियल कितना है? 15। 15 टू द 30 कितना आएगा? 300। कहाँ है? डी ऑप्शन, ये तो इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका बताओ तो। नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, बताओ कितना हो? ध्यान देना, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? थोड़ा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर क्या करता है? इनिशियली करंट को ब्लॉक कर देता है ना। क्या करेगा ये? क्योंकि ये चार्जिंग होने लगेगा, करंट इधर आगे नहीं जा पाए, मतलब इस पाथ से करंट जा ही नहीं। जब इधर से गुजर ही नहीं पाएगी तो मतलब ये वाले से ये वाला रास्ता क्या हो जाएगा? पूरा ये वाला पूरा खराब, मतलब यहाँ से लेके इसमें भी फिर नहीं जाएगा, ये वाला पूरा, ये पूरा बेकार हो गया, किसी काम का नहीं, क्योंकि करंट जा ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर है, वो चार्ज होने लगा। कल हमारे पास बचा क्या? सिर्फ ये यहाँ से करंट जा सकती है, ऐसे ऐसे आ सकती है, मतलब करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से गई होगी, कुछ यहाँ भी गई होगी, कुछ इधर कुछ इधर, फिर वापस इधर से ऐसे आती। ठीक। ये दोनों है पैरेलल। इसमें है, ये दोनों है पैरेलल में। कितना होगा? 6 और 3, 6 3 18 अपॉन 6 + 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 9 9 2 18, 2 आ रहा। फिर ये दो इस दो के साथ सीरीज में 4 हो गया, फिर 4 4 के साथ पैरेलल में 4 4 जा अपॉन 4 + 4, 16 अपॉन 8, 8 2 जा 16। तो नेट आ रहा है मेरा 2, तो आई हो जाएगा 2/2, मतलब 1 एम्पियर। ये फाइनल आंसर डी। देखो कितना आसान। देख के तुम एग्जाम में अगर डरे तो फिर तो तुम गए। ठीक है। हाँ। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ी मेहनत मांगता है, तब जाके वो अच्छा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं है। तब फिजिक्स फिजिक्स दो चार 10 20 400 से नहीं आते। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, तब जाके आप सॉल्व करें। अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, आप फिजिक्स में इतने क्वेश्चन सॉल्व करें। कितने? 20,000।
मजाक। तब आपको फिजिक्स एकदम बढ़िया से आ जाएगी, एकदम बढ़िया 180। हमारा अगले क्वेश्चन, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं तो परेशानी रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन पढ़ोगे वो आएगा ही नहीं, फिर सोल्यूशन देखोगे, अरे ये तो आसान था, फिर वही होता है। आता नहीं, सोल्यूशन देखने के बाद आता है, इसका मतलब प्रैक्टिस खराब है, प्रैक्टिस और करो। A wire of resistance 9 ohm is bent to form an equilateral triangle। कह रहा है कि एक वायर था 9 ओम का, जिससे एक रेजिस्टेंस बनाया गया 9 ओम। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए, ए बी और सी, ठीक है। और इसमें क्या है, 9 ओम का था, तो 9 ओम का है तो इधर भी 3 ओम आएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी लेंथ क्या होती बराबर, तो जो 9 ओम रहा होगा वो 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू वर्टाइसेस। कह रहा है किसी दो वर्टाइस, चाहे एबी के अक्रॉस निकाल लो, चाहे बीसी के, चाहे एसी के, तो कहीं भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों सेंसर सेम आएगा। अगर मैं एबी के अक्रॉस निकालूं, मतलब इसके अक्रॉस एबी के, मुझे निकालना है एबी के अक्रॉस, तो ये दोनों सीरीज में मान लिया जाएगा, मतलब इधर एबी के अक्रॉस का मतलब यहाँ बैटरी लगाओ, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 3 3 6, 6 3 जा 18, 18/9 कितना हो जाएगा 2। यार ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे, जब इसके अक्रॉस निकालना हो तो यहाँ बैटरी लगा, तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो चाहे किसी के भी अक्रॉस निकालोगे क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सेम है, तो दो ही आना है। हम आगे बढ़ते हैं, चलो। वैल्यू ऑफ करंट आई इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये तो आसान है, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का दोनों बराबर है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड, मतलब ये बेकार है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है ही ना। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये रेशियो कितना आ रहा है, 20/40 का हाफ आ रहा है, तो ये भी हाफ आना चाहिए। हाफ कब आएगा, जब आर की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। चलो सॉल्व हो गया, बस आई निकालना, ये दोनों सीरीज में हो गए, 20 और 30 कितना हो गया 30, इंटू ये दोनों भी सीरीज में हो गए 40 और 20 60 अपॉन 30 + 60 कितना आएगा 1800/90, 9 2 18, कितना ओम 20 ओम। V/R कितना होगा, V/R कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। कहाँ है भाई 2 एम्पियर, ये भी आसान सा था। चलो इसको बताओ, पढ़ो इसको, क्या कह रहा है। कह रहे इन द फिगर शोन बिलो रेजिस्टेंस ऑफ 150.4 इज कनेक्टेड, ये रेजिस्टेंस है इन सीरीज टू एन अमीटर। अच्छा ये अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 240 ओम, ठीक। कह रहा शंट, शंटिंग, इसको शंटिंग की गई, कितने ओम की 10 ओम की, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द अमीटर, ठीक है, हाँ ठीक है। तो रीडिंग ऑफ द अमीटर बताओ, अमीटर में कितनी करंट जा रही, चलो ये पहले टोटल करंट निकाल लो, बैटरी से टोटल करंट कितनी जा रही, पहला काम क्या है, बैटरी से करंट निकाल कि यहाँ कितनी करंट आई, ठीक। पहले ये दोनों किसमें है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो क्या होगा 240 × 10 अपॉन 240 + 10 कितना होगा 250, 5 से डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा करो, 48/5 आ, थोड़ा और डिवाइड करो, 5 9 42, 5 6 30, मतलब 9.6 आ रहा है इनका कम्बिनेशन, और फिर इसके साथ सीरीज, तो मेरा करंट आ जाएगा, कितना आएगा करंट भाई, V/R, V कितना है 20, R कितना होगा, ये कितना है टोटल रेजिस्टेंस 150.4 प्लस ये कितना है 9.6, ऐड करो, मुझे कितना आ रहा है 160 ही तो आ रहा है, देखो जीरो से हट गया, कितना है 1/8। मतलब मुझे पता चल गया कि बैटरी से कितनी करंट जा रही है, बैटरी से जा रही है 1/8 एम्पियर। तो मुझे पता है ये दो पार्ट में डिवाइड करनी है, कुछ इधर जा रही है कुछ इधर, पैरेलल में तो पोटेंशियल बराबर होगा, क्या होगा पोटेंशियल बराबर होगा।
अगर मुझे इसका करंट चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस ऊपर लिखूंगा मैं, तो मुझे इसका करंट आ जाएगा मीटर का, बताओ इसका रेजिस्टेंस ऊपर अपॉन इन दोनों का सम 250 इंटू कितनी करंट जा रही है 1/8। सॉल्व कर लो, जीरो हटा दो, कितना आया 1/200। लेकिन यहाँ पे देखो किसमें दिया हुआ मिली एम्पियर, तो इसको अगर मैं मिली एम्पियर बनाऊं तो ऊपर मुझे -3 चाहिए, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो तो रहा है, लेकिन अब मैं ऐसा कर दूं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10/2 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। एक 10 इसके साथ एडजस्ट होगा, -2 नीचे आएगा, फिर 200 बन जाएगा, 2 5 जा 10, कितना आ गया 5 इंटू 10⁻³ मतलब -3 का मतलब 5 मिली एम्पियर। तो मेरा आंसर आ गया 5 मिली। देख लो बेसिक लगाना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो देख लो देख लो देख लो। चलो इसका बताओ, टू सेल क्या कह रहा है पढ़ो इसको। कह रहा है टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, सर्किट बना लेते हैं पहले। कह रहा है दो सेल है, दो सेल बना लो, ठीक है। सीरीज में है ना, सीरीज में लगा लिए, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम है। कह रहा है ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। कह रहे एक बाहर उससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का 6 ओम। और इन दोनों के रेजिस्टेंस 1 वोल्ट वाले का 2 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। टोटल करंट इससे कह रहा है इसमें I1 जाए, चलो बताओ I1 क्या होगा भाई, ई नेट अपॉन आर नेट, याद है ना। क्या करते हैं हम, टोटल ई नेट अपॉन आर नेट मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सम, दोनों सीरीज में, बताओ तो ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, तीनों किसमें है सीरीज में, 6 + 1 + 2 कितना आया 3/9, कितना आया 1/3, मतलब 1/3 एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है। नाउ द सेम टू सेल्स इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन आर कनेक्टेड। अच्छा, अब कह रहा है इसी सेल को क्या किया गया है, इसी सेल को एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं पैरेलली कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कैसा होगा ऐसा, तुम चाहे तो एग्जाम में बनाओ ही मत, अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो तुम्हें ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए, तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा, याद है ना, इसको E1 इसको E2 बोलते हैं। हम्म, चलो कितना है 1 वोल्ट, कितना ओम है 2 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम। तुम्हें पता है इसका आई क्या होता है, ई नेट कैसा होता है इसका बताओ, इसका ई नेट कैसे निकालते हो पैरेलल, पैरेलल का ई नेट कैसे निकालते हो बताओ। ई नेट होता है E1/R1, E1 कितना है 1 वोल्ट, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, याद आया। जब पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो माइनस आ जाएगा बीच में, जो बड़ा होगा उसको प्लस लेना, जो छोटा होगा उसको छोटे वाले को माइनस लेना। ऊपर आया कितना, हाफ + 2 कितना आया 5/2, हाफ + 1 3/2 कितना आया ये 5/3, ये ई नेट है हमारा। अच्छा आर नेट निकालो, आर नेट क्या होगा, आर नेट 1/R नेट क्या होगा, तीनों पैरेलल में है, 1/2 + 1/1 + 1/6 कितना आएगा भाई, ये कितना आ रहा है 3/2 + 6, 3/2 + 6 मतलब 20/12, करेक्ट। 3/2, 6 3 जा 2 1 जा 20, 6 2 जा 12, 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 4 3 जा, अरे कितना आ रहा है भाई, देख कितना आ रहा है देखो। अब हमें इसका I2 चाहिए, I2 क्या होता है ई नेट कितना है 5/3, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर नेट 5, दोनों सेम आए, ये 1 आ गया, मुझे I1/I2 चाहिए। I1 है 1/3, I2 1 है, तो रेशियो आया 1:3। अब मुझे लिखा है यहाँ पे x/3 लिखा है, इसका मतलब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू 1 है, 1 1 कहाँ है
अरे वन है ही नहीं क्या? हाँ। पता है कहाँ गड़बड़ हुआ? यहाँ गड़बड़ हुआ है, पता है? ये गड़बड़ हुआ है। ये कितना था? वन बाई आर नेट जो आएगा, ये दोनों पैरेलल में थे। जब ये पैरेलल में होगा तो एक सेल बनेगा तो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। देखो जल्दबाजी में, इसीलिए एग्जाम में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। ये पैरेलल था ना इसका, क्या था? एक था टू, एक था वन, तो टू वन जा टू अपॉन थ्री, तो टू बाई थ्री, और सिक्स के साथ सीरीज में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? छः तीन 18, 20/3। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20/3। ई नेट आर नेट कितना होगा? 20/। तो ये आ रहा है 1/4। यहाँ से आ रहा है 1/4। देख रहे हो, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी जल्दबाजी में सब गड़बड़। इसलिए बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना जरूरी है। 4 आ रहा है। अगर ऑप्शन में वन होता तो हम लोग मार्क करके आगे बढ़ जाते। तो देखो ये क्यों ऐसा लगा, क्योंकि पहले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, ये दोनों सेल। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे तो एक सेल बन जाएगा। जब एक सेल बन जाएगा तो फिर इसके साथ सीरीज में आएगा सिक्स के साथ। तो ये दोनों का पैरेलल, टू वन जा टू अपॉन थ्री, प्लस ये पैरेलल में हो गए और प्लस इसके साथ सीरीज में, तो आर नेट आएगा ये। समझ गए? चलो आगे बढ़े, देख लो अच्छे से। चलो इसका बताओ, क्या कह रहा है? पढ़ो इसको, क्या कह रहा है? हीट जनरेटेड इन 1 मिनट बिटवीन द पॉइंट, जैसे ए और बी के बीच हीट जनरेट करनी। व्हेन द बैटरी 9 वोल्ट की कनेक्ट है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। अच्छा, बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, याद रखना इसको। अगर एग्जाम में दिया है, ऐसा ना हो जल्दबाजी में इसके इंटरनल को छोड़ देना, 1 ओम इसका भी। ठीक है। अब हमें इससे हीट पूछा, पहला काम है, देखो बैलेंस तो नहीं। मैं बता, हीट का फार्मूला क्या होता है? हीट का फार्मूला होता है I² RT होता है। I² RT, आर का मतलब ये एक्सटर्नल, ये पूरा एक्सटर्नल का काम कर रहा है। ये हमसे हीट पूछा था हमेशा एक्सटर्नल से, तो ये पूरा तुम्हारा एक्सटर्नल है, समझ लीजिए। तो हमें एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल होगा, याद रख। ये क्या होगा आपका? एक्सटर्नल। देखो 1/2, 2/4, बैलेंस, बैलेंस का मतलब ये बेकार हो गया, बैलेंस का मतलब ये बेकार। तो ये सीरीज में तीन और ये सीरीज में चार, दो छः। छः और तीन पैरेलल में कितना हो गया आर नेट? आर नेट बताओ भाई कितना आएगा? तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कितना आ गया? 18, 9 दूनी 2 आर। चलो पहला अब आई निकाल। आई क्या होता है? ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट कितना है? 9 वोल्ट। आर नेट में दो आएगा, प्लस इंटरनल भी लिया जाएगा बैटरी का, ध्यान दे। तो कितना आएगा? ये 3 है। ठीक। बस अब इस फार्मूले में रख। I² मतलब थ्री का स्क्वायर। आर एक्सटर्नल कितना है? आर एक्सटर्नल 2 इंटू टी, टाइम कितना दिया भाई? 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो कितना है? 9, 120, 12 × 9 = 108, 0, 1080। है ऑप्शन में क्या? पहला ही है। समझे? जो रीनीट में एक्सपेक्टेड चांस है वही लिए गए। बस एक क्वेश्चन छूट गया है, आप उसको देख लेना, बल्ब का ब्राइटनेस जो देखते हैं ना सीरीज पैरेलल में, हाँ, उसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। चलो इस पे आते हैं। सिलेंड्रिकल कंडक्टर क्या कह रहा है? ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना mm² कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट इतना। ठीक है। अच्छा, मोबिलिटी दी है इस बार, हाँ देखो मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दिया, एन की वैल्यू दी है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्मॉल एन इसको बोलते हैं। याद आया? याद आया कुछ? मैंने अभी कुछ फार्मूला लिखा था, इस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का मतलब ये एन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को स्मॉल एन बोलते हैं। मोबिलिटी दी हुई है म्यू, अभी याद आया वो वाला फार्मूला मैंने कहा था, अभी आएगा।
चलो उसको लिख लेते हैं, ये वाला फार्मूला। आई इक्वल टू क्या था, याद आया अभी? अरे भाई अभी तो लिखे थे दूसरे क्वेश्चन में शायद, NEAVD, याद आया ना? आयोनिक मोबिलिटी वाला। न्यू क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे क्वेश्चन में मोबिलिटी दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दिया है। क्या दिया है? मोबिलिटी और इलेक्ट और क्या दिया है? करंट दिया है, वोल्टेज दिया है। वोल्टेज का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा यहाँ से। NEA, VD यहाँ से आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो VD की जगह क्या मैं क्या लिखूंगा, म्यू इंटू ई। हो गया। चलो और क्या कर सकते हैं बताओ फटाफट। NEA म्यू वी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/D ना, V/D। चलो बस अब इसी फार्मूले में सारी चीजें, V/D का मतलब ये लेंथ है, वहां लेंथ 2 मीटर थी। डिस्टेंस का मतलब लेंथ है, सिलेंडर की लेंथ। अब फटाफट सारी वैल्यू रखो। एन कितना दिया है, यहाँ पे दिया है। अब मैं सारी वैल्यू रख रहा हूँ। 5 × 10⁻28, करेक्ट, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया बताओ, एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ दिया हुआ 0.2 mm² है, मीटर स्क्वायर बनाओगे तो 10⁻⁻6 आए। आयोनिक मोबिलिटी कितनी है? अच्छा, अच्छा मोबिलिटी ही पूछा है आपसे। अच्छा म्यू, म्यू रहने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, और डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, लेंथ जो है अपॉन 2। करंट क्वेश्चन में दिया है कि हाँ करंट दिया था, करंट आई दिया हुआ है, कितना है? इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं हल्का सा, और यहाँ पे हम करंट अपना लिख लेते हैं 1.6। बस इसी को आप सॉल्व करें, इसी को आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से। फटाफट हटाओ, ये से 2 गया। चलो ये 19 हो गया। 19 और 6 कितना होता है, 25। 25 होता है। 19 से 25 हो गया। 25 से 2 और कम कर दो, एक डेसिमल इधर हटाओ, एक डेसिमल इधर हटाओ, तो कितना हो गया, 2 27। 2 हट गया मतलब एक 10 बचा, मतलब 50। 16 2 × 32 इंटू म्यू। म्यू का मतलब आयोनिक मोबिलिटी। ये 1.6 नीचे आ गया 50 इंटू 32 इधर आया। मैं इसको एक जीरो देता हूँ और 16 से डिवाइड कर देता हूँ, कितना आया, 200। 5 दूनी 10। म्यू की वैल्यू आई 1/1000। 1/1000 का मतलब 1000 ऊपर जाएगा, मतलब 1 × 10⁻³ ये म्यू है। और हमें ऑप्शन में आ गया, क्या दिया है देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये है, क्या है, अल्फा इंटू 10⁻³ मेरा आया 1 × 10⁻³ मतलब 1 आ रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो ये एक्सपेक्टेड है, इस अभी जो आने वाला है ये वाला, इस पे 2 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको देख लें। इस पे 2 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको देख लें। इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें डेंसिटी का यूज कराता है, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको देखें जरूर। इसको जो 2 3 तरीके के ये वाले फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले पे आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है मीटर ब्रिज का। मीटर, in a meter bridge experiment to determine the value of unknown resistance, first the resistance are connected in left and right and null point is obtained at a distance L from the left। लेफ्ट में कौन है, 2 ओम। हमें पता है जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। चलो लेफ्ट में 2 है और 3 है, राइट में 3 है, तो 2/3। और लेफ्ट एंड कहाँ से कह रहा है, नल पॉइंट। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से L मिल रहा है, तो मतलब ऊपर है लेफ्ट वाला, L अपॉन 100 - L, ये इक्वेशन 1। करेक्ट। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। फिर क्या करें, नाउ व्हेन एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है एक अननोन रेजिस्टेंस है, किसके साथ, 3 वाले के साथ। ये 3 वाला था, एक एक ये 2 वाला था, ठीक। इसके साथ एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स है, वो क्या किया गया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। कह रहे नल पॉइंट शिफ्ट हो गया, कितना, पहले एल था, अब 10 सेंटीमीटर राइट में और चला गया, मतलब वो L + 10 हो गया। करेक्ट।
अच्छा, ये रेजिस्टेंस तो दो ही रहा, ये रेजिस्टेंस तो दो ही रहा, ये वाला कितना हो गया? ये तो हो गया 3 × x, दो हो गए ना, पैरेलल में हो गया, अपॉन 3 + x। और लेंथ जो रही 10 सेंटीमीटर और खिसक गई, तो l+10 हो जाएगा। तो नीचे वाला जो बचेगा वो 90 - l बचेगा। सही, सही लिखा होगा नहीं बता, दोनों मिला के 100 आना चाहिए, दोनों मिला के 100 आ रहा है। अब जब 10 उधर ऐड हुआ तो इधर 10 कम हुआ होगा ना। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से अब तुम्हें दो इक्वेशन हमसे पूछा गया है, वैल्यू ऑफ नॉन रेजिस्ट, मतलब हमें एक्स पूछा, यहाँ से एल की वैल्यू निकालो। एल क्या रखेंगे? 2/3 आ जाए, मतलब एल क्या रखेंगे? 2/3 आ जाए। क्या लग रहा है तुम्हें एल की वैल्यू क्या रखो? एल की वैल्यू 40 रखने पे आ रहा है मुझे लग रहा है। 40/100 - 40 मतलब 60, 002। हाँ, एल की वैल्यू 40 आ रही है, यहाँ पे रख दो। 3 + x ऊपर ले जाओ, इंटू 2 करो, नीचे आएगा 3x। एल की वैल्यू 40 रखना है, 40 + 10 50, 50 रखना है। तो 90 - l, 90 - 40 50 ही आ गया। ये तो हट गया, 1 1 बचा। 2 3 = 6 +2x इक्वल टू 3x। ये x आके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू 6 आ रही है, x की वैल्यू 6 आ रही है। देख लो सॉल्व करके, समझे? आगे बढ़े, देख लो एक बार, ये इक्वेशन 2 थी तुम्हारी। तो मुझे यहाँ से पता चला l की वैल्यू 40 रखनी, तो मैंने दूसरे में रख दी, फट से मेरा आंसर आ गया। देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। चलो, अच्छा ये क्वेश्चन वही आ गया क्या? चलो इसका बताओ। मैंने वही लिए हैं जो एक्सपेक्टेड है अभी रीनीट के लिए, ठीक है। बस एक छूट गया बल्ब वाला, वो आप देख लीजिए, ब्राइटनेस वाला, ठीक है। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm एंड 1 ohm रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, कह रहा दो सेल्स है पैरेलली कनेक्ट है, ऐसे। इसको एग्जाम में तुम बनाओगे नहीं तो भी चलेगा, समझ गए? अगर तुम्हें फार्मूला पता है तुम डायरेक्ट भी लगा दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ही लगा। इतना टाइम नहीं कि हम वहां किसी को दिखाना थोड़ी है, तो समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। कुछ ऐसी बात कर रहा है कि दो सेल है, एक वोल्ट का और एक 2 वोल्ट का, दोनों का इंटरनल है 2 है 1 ohm। करंट कह रहा है इससे जा रही है 1 एम्पियर, ठीक है। तो थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, कह रहा है इसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही है। पहले करंट करंट का फार्मूला क्या होता है? करंट का फार्मूला होता है ई नेट अपॉन आर नेट। क्या होता है? ई नेट क्या होता है पता है ना? E1/R1 कितना होता है भाई? E1/R1, E1 कितना है? 1 बाई, अच्छा पहले ई नेट निकाल लेते हैं, ई नेट निकाल लेते हैं फर्स्ट। ई नेट क्या होता है? E1/R1, E1 है 1/2, E2/R2 2/1, 1/R1 + 1/R2 मतलब 1/2 + 1/1 कितना है उधर? उधर आया 5/2 और इधर आया 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अभी तो थोड़ी देर पहले शायद यही था। याद आया कुछ? बस थोड़ा चेंज किया गया इसमें बस। तो मुझे पता लगा ई नेट आ गया मेरा कितना। अब आर नेट चाहिए। आर नेट कैसे निकला था याद है? ये दोनों पैरेलल में हो गए तो मेरा आर नेट कैसे आया था याद है ना? ये दोनों पैरेलल में है तो 2 × 1 = 2 अपॉन 2 + 1, फिर उसके साथ ये आर सीरीज में हो जाएगा, तो आर नेट मेरा ही है। बस इस फार्मूले में अब रख देना। आई कितना दिया है? 1 एम्पियर, तो रखो इसमें 1 एम्पियर। ई नेट कितना रखना है? 5/3। इधर क्या रखना है? 2/3 प्लस आर, उधर ले जाओ। 2/3 प्लस आर इज इक्वल टू 5/3, इधर लाके माइनस कर दो। 5/3 - 2/3 तो 3/3 मतलब 1 आ रहा है। तो मेरा आर आ गया। हमसे पूछा क्या है अभी? पूछा कुछ नहीं, कह रहा है इफ द पोलैरिटी ऑफ वन सेल इज रिवर्स्ड, कह रहा है एक पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कह रहा है तब इससे कितनी करंट जा रही है। जैसे तुम पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो ई नेट क्या हो जाएगा सेकेंड केस में बताओ? E1/R1, जो बड़ी वैल्यू उसको प्लस में लूंगा मैं, बड़ी ये वाली आ रही, माइनस दूसरे वाले को रिवर्स किया गया E2/R2, 1/R1 + 1/R2।
टू माइनस हाफ 3/2, नीचे कितना आया 3/2, करंट तो 1 एम्पियर आ रही। ई नेट आ रहा है, अरे ये ई नेट आ रहा है, ई नेट आ गया 1। हमसे पूछा है, अब हमसे करंट पूछा है, करंट बताओ करंट कितनी जा रही है भाई। ई नेट कितना है 1, आर नेट कितना होगा, टोटल आर नेट अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे ये, यही है, और आर तुम निकाल चुके हो कितना है 1, इसी में रख दो। 2/3 प्लस 1 कितना आ रहा है, आर निकाल चुके ना 1, इसी में रखो। ये 2/3 आ रहा है प्लस 1, 2/3 प्लस 1 मतलब 5/3, तो ये सॉल्व हो गए 3/5 आ गया। अल्फा आ गया मेरा, अल्फा अल्फा/5 है, देखो क्या लिखा हुआ है। बस फार्मूला लगाते रहना है, आंसर आ जाएगा, उसको देख के घबराना नहीं। अल्फा की वैल्यू आ गई थी। पहले तुमने पहले वाली कंडीशन से आर निकाल लिया, फिर दूसरी कंडीशन में रिवर्स किया तो यहाँ माइनस लगा दिया है। अब जो वैल्यू बड़ी होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं, जो छोटी वाली है उसको बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो मेरा आ गया 3/5। ठीक, आर नेट जिंग में आर निकाल चुका था, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते दिख रहा है ना। हम्म, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, 6 ओम, 3 वोल्ट 2 वोल्ट। क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ अल्फा बताओ। हीट जनरेटेड, इसमें कितनी हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेटेड का फार्मूला क्या होता है, I² RT, पता है ना। मतलब हमें करंट चाहिए इसमें, जो कि थोड़ा लेंदी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम करो। इसको हम क्या मानते हैं, नोडल एनालिसिस सॉल्व करते हैं। नोड है, इसको हम वोल्टेज भी मान लेते हैं। ठीक, चलिए बैटरी 2 वोल्ट है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी सेम वायर है तो 2 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा। चलो यहाँ पे जाएंगे तो 0, ये वही वायर यहाँ पे भी है 0, वही वायर यहाँ पे भी है 0। ये +3 है तो यहाँ पे 3 वोल्ट दे दो। चलो मान लेते हैं, इधर यही तो तरीका है। अब नोडल एनालिसिस क्या कहती है, सम ऑफ करंट एट एनी नोड, सारे करंट का सम 0 के बराबर है। चलो यहाँ से मान लेते हैं सारी करंट जा रही है। चलो V माइनस, चलो भाई फटाफट नोडल एनालिसिस लगाओ, नोडल एनालिसिस। चलो यहाँ से V-3, आगे माइनस यहाँ है ना 3, V-3/6 डेल्टा V/R प्लस, इधर आ जाओ V-0/4 प्लस, इधर चले जाओ, कितना है V-2। कभी कभी करंट भी पूछता है, कभी कभी पूछेगा कि इसमें कितनी करंट जा रही है, इसमें या इसमें, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। उसमें वो एक स्टेप ज्यादा चला गया, वो करंट पूछे, वो हीट पूछ लिया, क्योंकि हीट के लिए करंट ही चाहिए। चलो इक्वल टू 0 लगा, अब सॉल्व कर, सबका डिनोमिनेटर सेम कर दो ताकि उधर मल्टीप्लाई करके 0 कर, 12 बना दो सबको, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करो, 2V-6, नीचे 12 है तो 12 इधर 0 हो जाएगा ना, 0 मल्टीप्लाई हो, इधर भी 12 कर, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 भी आएगा तो 0 है प्लस, इसको 12 करने के लिए 4 से ऊपर 4V-8, डिनोमिनेटर में सबका 12 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 2 3 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 और 8 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 14, तो V इज इक्वल टू आ गया 14/9। तो मुझे वोल्टेज पता चल गया कहाँ का, उस नोड का। अब मुझे करंट चाहिए 6 ओम में, तो 6 ओम वाली करंट ये, तो करंट निकाल लो 6 ओम वाली, कितनी V-3, 14/9 - 3, थोड़ा सा लेंदी है, बस सॉल्व करना पड़ेगा। 9 3 ज़ा 27 माइनस आया -13/54, ये माइनस में आ रहा है, बस माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट ऐसे नहीं ऐसे जा रही है। समझे, जो तुमने माना है उसके जस्ट अपोजिट है, कुछ नहीं करना एग्जाम, वो आंसर सही है, बस माइनस उड़ा देना। तो जो भाई हमने इधर माना था ना डायरेक्ट, वो माइनस क्या बता रहा है, करंट ऐसे जा रही है बस। बस एग्जाम में क्या करना है, तुम्हें माइनस को हटा देना है, इसको बस, करंट वही रहेगी, बस माइनस साइन को हटा देना। चलो अब हीट जनरेटेड कितनी होती है भाई, I²RT, आई कितना यही 13/54 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 6 ओम, कितने टाइम में पूछा है 100 सेकेंड में। इसको सॉल्व करो पहले, इसको आप सॉल्व करें, कितना आ रहा है 13 का स्क्वायर 169, ये 54 इंटू 54 है,
ऊपर 6 है, इंटू 100 है, 6 से डिवाइड कर दो, 6 9 जा, 6 9 जा, कितना आया 169, और ऊपर 2 0 भी है, नीचे 9 चौक 30। अरे ये आ रहा है, इसको डिवाइड कर लूं क्या मैं? चलो इसको मैं फट से डिवाइड कर लेता हूँ, एग्जाम में तुम्हें करना पड़ेगा, एग्जाम अच्छा ऑप्शन देख लेना एक बार एग्जाम में, एग्जाम में आपको ऑप्शन से मैच करा लेना। कौन सा मैच करता हुआ दिख रहा है, तुम बताओ। हाँ, कौन सा मैच करता हुआ दिख रहा है? ये आ रहा है 34.77, कितना आ रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू अल्फा/100 है, अल्फा/100 का मतलब हमारी वैल्यू 34.77 आई, इसको अपॉन 100 करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, तो उसको मुझे 30 ऐसा लिखूंगा, तब ना ये देगा। तो मेरा आंसर है ये, देख लो, देख लो भैया देख लो। ठीक है, थोड़ा स्पीड, थोड़ा एक्यूरेसी, थोड़ा ऑप्शन से मैच, समझे, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको तो कर दो। क्या कह रहा है, व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, अ करंट ऑफ 0.25, कोई एक सेल है, सिर्फ एक ही सेल, एक तो एकदम आसान है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। एक सेल लगा है, उससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कितने ओम का, 5 ओम का। सब बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बनाऊंगा कि तुम डायरेक्ट फार्मूला लिख के सॉल्व करो ना। चलो करंट कितनी जा रही है, इतनी, और इसका ईएमएफ ई मान लो, क्योंकि दिया नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है क्योंकि वही पूछा है। चलो फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इस 5 ओम को रिप्लेस कर दो। पहले इसकी रिलेशन लिख लो, पहले इसकी रिलेशन बताओ क्या है, आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस, यही फार्मूला होता है। और आई कितना दिया है 0.25, मतलब 1/4। आर कितना है 5 + r, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ई की वैल्यू आएगी 5 + r/4, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो फिर कह रहा है कि जो 5 ओम को रिप्लेस कर दिए किससे, 2 ओम से, तो 5 की जगह पर 2 आ जाएगा करंट, और करंट कितनी हो गई 0.5, 0.5 का मतलब हाफ एम्पियर हो गई। बैटरी वही है, एक्सटर्नल 2 हो गया, इंटरनल नहीं पता, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई की वैल्यू आ रही है 2 + r/r, ये दूसरे केस, दोनों सेल के ईएमएफ है, दोनों को बराबर कर दो बस। मतलब 5 + r/4 इज इक्वल टू 2 + r/2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अपॉन में 2 है, सॉल्व करो, 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इधर से आएगा 5 + r, उधर से आया 4 + 2r, 4 उधर गया, r उधर गया, तो r की वैल्यू 1। ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व हुआ है, 20 अच्छे क्वेश्चन, बस एक चीज आप पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है, चलो पढ़िए अच्छे से।